जय हिंद साथियों। आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, आज इस चैप्टर में हम MCQ टाइप का हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आपका पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। आपका दूसरा प्रश्न है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। आपका अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आपका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध धन के निबंधकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट जी। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आपका सही जवाब होगा आधुनिक काल के। आपका सही जवाब होगा आधुनिक काल के। अगला प्रश्न है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? आपका सही जवाब होगा निबंध विद्या। कौन सी विद्या? निबंध विद्या। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र इनकी बातचीत में उमड़ चला आता है। इसका सही जवाब होगा दो हमजोली सहेली की बातचीत में। दो हमजोली सहेली की बातचीत में। बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि प्रश्न है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती हैं? तो आपका सही जवाब होगा दो हमजोली सहेली की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका मतलब है, जब दो सहेली आपस में बातचीत करते हैं तो मानो कि समुद्र का जो रस होता है वो उमड़ चला आता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी की रस सनी बात सुनने का भाग्य लड़ा है। तो इसका अगला प्रश्न है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। यदि वाक्य शक्ति ना होती तो हम गूंगे हो जाते, सारी सृष्टियाँ पशुओं की तरह मौन हो जाती। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? अवाक होने के कारण हम अपने दुख सुख किसी से कह नहीं पाते। हमें प्रशंसा आलोचना सुन कहने की शक्ति का अभाव हो जाता। तो